बारिश अब और तेज हो चुकी थी। कबीर भीगा हुआ थका हारा रेलवे ट्रैक के पास एक टूटे हुए सीमेंट के बेंच पर बैठा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे और कानों में रह रहकर रिया के वो कड़वे शब्द गूंज रहे थे। तुम्हारी औकात क्या है कबीर? एक फटेहाल डिलीवरी बॉय। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए चिल्लाया, क्यों भगवान, क्यों गरीब पैदा किया मुझे? क्या गरीबों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? क्या हमें प्यार करने का कोई हक नहीं है? कबीर पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह जिंदगी से हार मान चुका हो। तभी अचानक तेज बारिश के बीच हेडलाइट्स की एक बेहद तेज रोशनी सीधे कबीर के चेहरे पर पड़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि कबीर को अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। सड़क के किनारे एक के बाद एक 3 चमचमाती हुई काले रंग की बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों पर लगे लाल वीआईपी सिंबल और उनके राजसी लुक को देखकर कोई भी समझ जाता कि यह किसी मामूली इंसान का काफिला नहीं है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। काले रंग के महंगे सूट पहने, हाथों में छाता लिए 6 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। तरफ से घेर लिया। कबीर घबरा गया। उसे लगा कि शायद विक्की के भेजे हुए गुंडे हैं जो उसे और पीटने आए हैं। वह पीछे हटने लगा। तभी बीच वाली सबसे आलीशान गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला। उसमें से लगभग 50 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकले। उन्होंने सफ़ेद रंग का कीमती जोधपुरी सूट पहना हुआ था। चेहरे पर गहरी गंभीरता थी, लेकिन आंखों में कबीर को देखकर एक अजीब सा सुकून था। वह सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चीफ मैनेजर मिस्टर शर्मा थे। मिस्टर शर्मा सीधे कबीर की तरफ बढ़े। कबीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही मिस्टर शर्मा ने बारिश की परवाह किए बिना कबीर के सामने अपने घुटने टेक दिए और सिर झुकाकर बेहद अदब से कहा, प्रणाम छोटे मालिक, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। कबीर सन्न रह गया। उसने अपनी आंखें मटकाते हुए पीछे देखा कि कहीं ये किसी और से तो बात नहीं कर रहे, लेकिन वहां कबीर के सिवा कोई नहीं था। आप कौन है और मुझे छोटे मालिक क्यों कह रहे हैं? मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूं। कोई गलत फहमी हुई है आपको, कबीर ने हकलाते हुए कहा। मिस्टर शर्मा खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, नहीं हुई है मिस्टर कबीर सिंघानिया। आप इस देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून अमरेंद्र सिंघानिया के इकलौते पोते हैं। आपके स्वर्गीय पिता ने जब आपकी माताजी से शादी की थी तो दादाजी नाराज हो गए थे, लेकिन आज दोपहर दादाजी का देहांत हो गया और मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी $100 बिलियन लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की पूरी जायदाद और सिंघानिया ग्रुप का साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ आपके नाम कर दिया है। कबीर को लगा जैसे उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। 8 लाख करोड़, वसीयत, दादाजी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी कबीर की जीन्स की जेब में रखा उसका पुराना स्क्रीन टूटा हुआ फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। कबीर ने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर बैंक का एक ऑफिशियल मैसेज फ्लैश हो रहा था। कबीर ने मैसेज खोला और उसकी सांसें अटक गईं। मैसेज में लिखा था, अकाउंट अपडेट, INR 50 lakh 0000 50 crore rupees has been credited to your account for immediate personal expenses. Available balance 50 million 10 200 2200 1000। मैसेज देखकर कबीर के हाथ से फोन छूटने ही वाला था कि मिस्टर शर्मा ने उसे थाम लिया। शर्मा ने कबीर के कंधे पर एक बेहद कीमती शॉल उड़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे मालिक, आपकी गरीबी के दिन अब खत्म हुए। अब पूरा शहर आपके कदमों में होगा। हुक्म कीजिए, सबसे पहले कहाँ चलना है? कबीर ने अपने हाथ में छपे उस 50 करोड़ के मैसेज को देखा। अचानक उसके दिमाग में रिया का वो हंसता हुआ चेहरा और विक्की का वो घमंड याद आया। कबीर की आंखों के आंसू गायब हो गए और उनकी जगह एक ठंडी तीखी चमक ने ले ली। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, शर्मा जी, सबसे पहले मुझे एक नया सूट चाहिए और कल सुबह
हमारी गाड़ियां सिंघानिया कॉलेज के गेट पर रुकनी चाहिए।